कैसे मिले थे? तुम जिम में आई थी, मैं यूँ खड़ा हुआ था, मैंने कहा था अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हम ऐसे मिले थे। अब लोग समझ रहे हैं कि कुछ इस तरह होगा कि तुम गुजर रही, तुम्हारा पाँव फिसला और तुम गिरी और मैं भागता हुआ आया उड़ता हुआ, और तुम स्लो मोशन में गिर रही हो, मैं आगे स्पीड में नीचे हाथ रख रहा हूँ। जब आपने मुझे पटाया था जब मैंने आपने रिस्क खा रहे, हाँ रिस्क खा रहा हूँ, आपने मुझे नहीं पटाया, मतलब मैं झूठ बोलवाऊंगी। रिस्क। वेलकम बैक टू माई अनदर यूट्यूब डेली व्लॉग एंड अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी जो पूरी रात थी वो सफ़र में गुजरी है एंड आज के व्लॉग की शुरुआत यहाँ से हो रही है। लेकिन मैंने शुरुआत पता है क्यों की है? पहले आप लोगों ने इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है। शुरुआत मैंने इसलिए की है क्योंकि मेरे बराबर में जो एक इंसान बैठा हुआ है वो अंडा नवाले में बना के चाय के साथ डुबो के खा रहा है। शिट, मतलब अभी आप लोग ये देखें, इन्होंने अल्लाह तौबा, अरे मेरा दिल खराब हो रहा है। नहीं सॉरी, मैं ये गंद नहीं कर सकती। अभी ये देखें, ये अंडा सही है, अब ये अंडा जाएगा चाय में। अगर डिबो नहीं सकते ना, अंडा बाहर आ रहा है, खाओ। ये वाला कॉम्बिनेशन फिर भी सही था जो कि आपने मेरा व्लॉग खुलते ही करेक्ट कर लिया। वो जो हम नवाले चाय के अंदर डुबो, तो अपना ही होगा। तौबा तौबा। खैर हम लोग आज पिंडी मतलब इस्लामाबाद पिंडी दोनों एक ही होते हैं, आ गए हैं और आज हम लोग रेस्ट करेंगे और कल जो हमारा काम है हम वो निपटाएंगे। 2 दिन से नहीं सोए बट आज रेस्ट करेंगे क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी थी फैसलाबाद में। मैं कहती हूँ यहाँ तो बिना एसी के पता ही नहीं चल रहा कि गर्मी है या नहीं है, नहीं पता चल रहा। लारे बाप इतना हल्का क्यों बोलते, किसी को आपकी आवाज़ ही नहीं जाती है। लारन मुझे, मैं सुनती रहती हूँ, लोगों को भी सुनना है आप क्या बोल रहे हैं। आप ना होने के बराबर ब्लॉग के अंदर बोलते हैं। अभी आप लोग ये चेक करें, ये नवाले में अंडा गया, सही है। अब ये शिट, कोई ऐसे कैसे खा सकता है? क्या दोबारा करे, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, करे गुना मिलता है। अभी जो हरकतें कर रहे थे वो करे ना, दोबारा करे ना। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है बायनोमो, जहाँ से मैं ट्रेड करके पैसे अर्न कर रही हूँ। बायनोमो की एप्लीकेशन खोलने के बाद इस तरह का ग्राफ आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो जिन लोगों को बायनोमो के बारे में नहीं पता वो लेफ्ट पे यहाँ पे टैप करेंगे। टैप के बाद यहाँ एजुकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे उनको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। व्हाट ट्रेडिंग इज, हाउ टू ट्रेड ऑन बायनोमो, हाउ टू मेक अ डिपॉजिट, हाउ टू विड्रॉ फंड्स, व्हाट चार्ट इज। तो आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पे मैं वापस ग्राफ में आ गई हूँ। ग्राफ में आने के बाद यहाँ पे वापस से इस तरह से ट्रेडिंग करते हुए ऑप्शन आ रहा होगा। तो मुझे लगता है कि ये अभी ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं यहाँ पे अपना 10,000 का ट्रेड लगाती हूँ। लेट्स सी कि ये ऊपर जाता है या नहीं। लो भाई, मेरा 10,000 का ट्रेड सक्सेसफुल हो गया है। तो अब आप लोगों को बताऊं कि इसको विड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ वॉलेट पे जाऊँगी। वॉलेट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, जैस कैश एंड मैनी मोर। तो मैं यहाँ पे इजी पैसा पे जा रही हूँ अपना अमाउंट विड्रॉ करने के लिए। अब मैं यहाँ से अपना डिपॉजिट कर लूँगी। तो आप लोग भी इसी तरह अपने पैसे डिपॉजिट करके इजीली पैसे निकाल सकते हैं। तो भाई ये थी बायनोमो की एप्लीकेशन, आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैं ट्रिप पे आई हूँ, तो मेरे जितने भी अखराजात हैं वो मैंने बायनोमो पर ट्रेड करके पैसे कमाए थे और उसी से मैं अपने अखराजात पूरे कर रही हूँ और अपने ट्रिप को एंजॉय कर रही हूँ। तो बायनोमो की एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको कमेंट बॉक्स में पिन भी मिल जाएगा। तो आप लोग जाएं और उस पर क्लिक करें और बायनोमो को यूज़ करके मेरी तरह पैसे अर्न करें और बहुत सारे ट्रिप्स पे जाएं। तो भाई हम लोग जो है सुबह आ गए थे, हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया था और अब हम लोग बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए क्योंकि हम सो गए थे। क्योंकि जब हम इस्लामाबाद में थे तब हम लोगों ने मतलब शादी चल रही थी तो शादी का ही खाना खाया था। अब घर के खाने खा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं कुछ भी नहीं, मम्मा को बोलो बस अब इतना काम ना करें, हमारे लिए आ जाए।
अब काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारे सवाल है कि आप ससुराल की शादी में भी चली गई, ये वो फलाना ढिमाका ब्ला ब्ला ब्ला, 10 लोग 10 मुंह 10 बातें। तो मैंने कोई भी डिटेल या कुछ नहीं दी थी। मुझे मुल्तान में काम था, आते हुए हम मुल्तान रुके थे, मैंने अपना काम निपटाया। उसके बाद हम लोग फैसलाबाद आए क्योंकि मम्मा ने कहा था कि फैसलाबाद जाओ, वहाँ पे शादी चल रही है, मैं चाह रही तुम लोग वहाँ जाके अटेंड करो। तो मैंने अपनी मम्मा से बोला और हम लोग वहाँ चले गए थे शादी अटेंड करने, क्योंकि ज़ाहिर है निकाह तो हमारा हो ही गया है। तो खैर वहाँ पे हमने एंजॉय किया। फिर इस्लामाबाद में मेरा एक काम था, तो वहाँ पे हम 2 से 3 दिन रुके, शादी अटेंड करी, अब हम इस्लामाबाद आए। तो जहाँ हम अभी आए वो लारेब की कज़न है, मतलब सगी खाला की बेटी। तो हम उनके घर पर हैं अभी। और मतलब इतनी अजीब अजीब सी बातें, कमेंट्स, मैं कभी कमेंट्स पढ़ती ही नहीं हूँ। अभी पता नहीं ऐसे ही रैंडमली सामने ऊपर मेंशन होता है तो 1-2 कमेंट मैंने ऐसे ही पढ़ लिए। मैंने कहा पता नहीं लोगों की क्या थिंकिंग है, पहले निकाह नहीं था तो 10 मसले, अब निकाह हो गया तो 10 मसले। मेरी ज़िंदगी में अजाब कर दिया आप लोगों ने। खैर करते भी ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना लारिब को फ़र्क पड़ता है, ना ही मेरी मम्मा को फ़र्क पड़ता है, ना ही लारिब की मम्मा को फ़र्क पड़ता है, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर हमारी फैमिलीज़ खुश है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप लोग को भले जितनी भी प्रॉब्लम हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुश, सब खुश, बहुत है। खैर एंड आई लव यू गाइस कि इतना सपोर्ट करते हैं। कोई एक गलत कमेंट करता है उसके नीचे 10,000 जो है ना जूते पड़े होते हैं उस गलत कमेंट करने वाले को। इतनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी, ख़ास तौर पे कुछ ऐसी मम्माएँ जो मतलब कि मेरे व्लॉग्स देखती हैं और मुझे पसंद करती हैं, वो कमेंट, एक बच्ची ने होता है मेरी मम्मा गलत कमेंट होते हैं, वो नीचे सबको जो है ना मुझसे कमेंट करवा रही थी, ये लिख इसको, ये लिख इसको, ये लिख। मुझे इतना अच्छा लगा। कल मैं कल फैसलाबाद में थी, वहाँ पे मैं एक मतलब लैला पता नहीं कि मॉल का नाम बहुत ही मुश्किल से है, वहाँ पर हम गए थे। तो मैंने एक स्नैपचैट पे एक स्टोरी लगाई थी और माशाल्लाह इतने लोग मिलने के लिए आए थे, इतने ज़्यादा लोग मिलने के लिए आए थे। और रैंडम वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे मिले। लारिब ने बोला है कि इस्लामाबाद में भी एक मीटअप रखो, बट इस बार वाला मीटअप तुम स्नैपचैट पर भी बताओ, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी बताओ। तो अगर मीटअप सीन होगा इस्लामाबाद में तो मैं आप लोगों को व्लॉग में बताऊंगी। व्लॉग में नहीं बताया तो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताऊंगी। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम जिनको मेरा नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी, तो आप लोग ओपन कर लेना। तो खैर अभी हम खाना खाएंगे। खाने में बना हुआ है पुलाव, यम, और बहुत ही मज़े का पुलाव लग रहा है, जूसी जूसी। और उन्होंने मेरी वजह से ये वाली चटनी बनाई है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। और ये है बासित जो आप ही का बेटा है, और ये मेरा बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। बासित तुम मुझे जानते हो? जी जानते थे? एक्साइटेड थे मैं आ रही हूँ। हाँ बहुत एक्साइटेड था भाई। सुबह से हमारे लिए, रात से ये सोया नहीं, हम सुबह आए 7 बजे और ये सुबह से एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा। और हम हमारे साथ नाश्ता करा, अब हमारे साथ सो गया था, अब उठा है, खाना खाएगा। इसको हम मोटा करके जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। खाना नहीं खाते ना तुम? नहीं खाते तुम, कम खाते हो खाना। नहीं खाते हो। इतना अच्छा बच्चा है, सुबह हमारे लिए भाग भाग के गया पराठे लेने के लिए। तंदूरी, यहाँ का क्या मशहूर है बासत? तंदूरी पराठा इतने मज़े का था, लेकिन मैंने तो नहीं खाया, मैंने 2 बार खाया। लारिब ने बहुत शौक से माशाल्लाह से खाया। और मैंने डबल रोटी और अंडा, आप ही ने अंडा बनाया था सुबह। व्लॉग बनाने का बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, सही तरह व्लॉग नहीं बनाया। इतने मज़े का अंडा, सिर्फ उन्होंने टमाटर को ऐसे ऐसे किया है और उसमें अंडा डाला है और नमक। ओफ, इतने मज़े का अंडा, बहुत मज़े का था। तुमने नहीं खाया? मगर मैं खाते रहते हैं। मम्मा के हाथ का सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? बिरयानी। बस हम कल बनवाने वाले कराची बिरयानी बनाती है। चलो मैं अपने हाथ का तुम लोग को खिलाऊंगी, बिरयानी या चिकन कढ़ाई। डन हो गया, सही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बिल्डर। ये जब व्लॉग बनाती हूँ बोलते बंद करो। मैं व्लॉग कब बनाऊंगी लारिब? इनको जो है ना प्राइवेट लाइफ चाहिए, प्राइवेट स्पेस चाहिए। ये बोलते हैं कि व्लॉग जो है ना बनाओ, लेकिन जो है कब बनाओ? जब लारिब का मूड अच्छा हो और लारिब बिल्कुल सेट हो, परफेक्ट हो, तब व्लॉग बनाओ। बट मैं तो डेली व्लॉग्स बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही लूँगी। लेकिन खैर माशाल्लाह 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 ये है कि अब लारिब व्लॉग बना लेते हैं, पहले तो बिल्कुल नहीं बनाते थे।
तो भाई हम लोगों ने खाना खा लिया, बट मैंने खाने का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा जो है वो सब बैठे हुए थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब सब बैठे हुए होते तो मुझसे व्लॉग नहीं बनता। तो खैर हमने खाना खा लिया, लारे तैयार श्यार होकर बैठ गए और ये भाई साहब गेम खेल रहे हैं। और अभी हम जो है वो ये छोटे भाई साहब है ना ये आपका कज़न इतने छोटे छोटे कज़न है, शर्म आनी चाहिए। ये मेरा कज़न नहीं है, आपका कज़न आपकी आती है ना, तो ये आपका भतीजा हुआ ना, है ना? भतीजा कैसे हुआ? भांजा हुआ ना, बहन का बेटा। एक बात नहीं है। तो खैर अभी मैं लारे तो रेडी होके बैठ गए हैं और मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, कपड़े निकालती हूँ अपने लिए कुछ अच्छे से। क्या पहनूँ, वेस्टर्न या ईस्टर्न? ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है। वेस्टर्न या ईस्टर्न? वेस्टर्न या ईस्टर्न? वेस्टर्न या ईस्टर्न? ईस्टर्न पहनूं? जानबूझ के, पता है मेरे पास ईस्टर्न नहीं है। तो सब खत्म हो गया, आपके फैसला बाद में पहन लिया मैंने, तो मुझे लगा शायद आप वेस्टर्न पे हाथ रख देंगे। मुझे एक ही ऑप्शन देती ना, वेस्टर्न वेस्टर्न वेस्टर्न। वो वेस्ट में जाके पहनना। वैसे भी अभी आपने बिना व्लॉग के बोल दिया पहन लो, तो अब व्लॉग में ऐसे प्रिटेंड मत करें कि आप मुझे पहनने से मना कर रहे। तौबा यार, डबल मुंह डबल मुंह। तो भाई अभी मैं जाने तैयार होने के लिए, अभी मैं बैग खोलती हूँ, बैग खोल के देखती हूँ कपड़ों में क्या पहनना है। और अभी मैंने मशीन लगाई हुई है, दिखाती हूँ आप लोगों को, वेट। और यहाँ पर जो है ना मैं और आप भी काम कर रहे थे, क्योंकि मेरे जो कपड़े थे वो मैंने लगाए हैं और यहाँ पे मेरे कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि जो मैंने फैसलाबाद में कपड़े पहने थे वो गंदे हुए थे और लारे जिम भी जा रहे, तो वो एक दफ़ा पहनते उसमें स्वेटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो दूसरी बार नहीं पहनते। तो अभी कपड़े धुल रहे हैं ताकि वो जिम के लिए उनके कपड़े धुल सकें, और मेरे भी जो कपड़े मैंने पहने थे वो भी मैंने वॉश के लिए रख दिए हैं। बस ये जैसे ही धुलते हैं फिर वैसे मैं इसको ऊपर लटकाऊँगी, लेकिन जब तक मैं अपना बैग खोल कर इसमें से कपड़े कुछ पहनने के लिए निकालती हूँ, क्योंकि ये बैग पीछे से बहुत गंदा हो गया था, इसके ऊपर पता नहीं क्या लग गया था, काला, इतनी काला, अल्लाह माफ़ करे। मैंने अभी इसको रगड़ के साफ़ करा और अब मैं पहनने के लिए निकाल ली इसके अंदर से पैंट शर्ट टाइप, और फिर हम बाहर जाएंगे। ये मैं सोच रही हूँ, मैंने अपना ससुराल में पहना था एक ही दफ़ा, मैं ये वाला पहन लेती हूँ। मतलब ब्लश ऑन की किट टूट तो नहीं गई? ये मेरा फेवरेट ब्लश ऑन है। हाँ टूटे ना टूटे, ऐसे टूटे, नहीं टूटी। जब ये ली थी तो ये खा क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ रख रही हूँ फिर ताकि आपको याद रहे, मैं याद दिला रही हूँ। कोई याद नहीं था, मांगा तो मुझसे खाने के लिए। अल्लाह, तो नाश्ता करके खा के सो जाते, मानेंगे थोड़ी अपनी गलती है, नहीं मानेंगे। तो फ़ोन तो मैंने अपना ले लिया, तो हम जा रहे हैं आज बाइक सवारी पर एंजॉय करने, क्योंकि आज हम इस्लामाबाद घूमेंगे बाइक के ऊपर। तो मैंने तो बाल अपने टाई कर लिए हैं और अब हम लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं। मैंने जल्दी मैं तैयार हो गई थी यार, इतनी ना यहाँ पे दुकानें पर नहीं है, पता ही नहीं लगता, शोर शराबा कुछ भी पता नहीं चलता। सब यहाँ खड़ी करते हैं अपनी अपनी बाइक, स्टार्ट भी करके कह रहे जाना नहीं है। मैं कौन सा पाइज हूँ? और यहाँ की लोकेशन मेरे नंबर पे भेज। तहजीब बेकर्स के पास है, नहीं इतना भी करेंगे, जाके चेक कर लेना, बहुत सारे फूड की स्ट्रीट है यहाँ पर। हम बाहर निकले के अपना घूमेंगे ना, घूम लेना ना। बाय बाय बाइक नीचे आए, कह रहा पता किस चीज़ की शर्म आई। एक मिनट, ये बाइक बहुत ज़्यादा है। तो भाई हम लोग निकल गए हैं अपना। अब यहाँ पे मैं बाइक पे बैठ के भी व्लॉगिंग कर सकती हूँ, क्योंकि इसलिए यहाँ पे कराची की तरह चोरियाँ नहीं है ना लारे? तो मैं भी इसीलिए यहाँ बाइक चला रहा हूँ, और लारे भी इसीलिए यहाँ बाइक चला रहे, वरना कराची पे तो चलाते। लारे पीछे वाला हिस्सा बहुत नीचे है। तो अभी हम देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओह शिट, तो अभी हम आए हैं सॉफ्ट स्वर्ल में जगह है। क्या क्या मिलता है यहाँ पे?
दो फ्लेवर है हमारे पास। बस तो ये तो सारी क्यों? ये चॉकलेट वनीला और चॉकलेट, बाकी इसके ऊपर टॉपिंग है। ये ट्विस्टर है, ब्लेंडेड आइसक्रीम होता है इसमें। और ये संडे से नो टॉपिंग होती है। ये संडे है, किसी और दिन मिलेगा, किसी और दिन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा जोक मारा, इस पे तो सब हंस हंस के पागल हो गए हैं। आपके इधर इतनी गर्मी क्यों है? ट्विस्टर है। ट्विस्टर का होता है। जी कल से मैं डाइट करूँगी। मैं बिल्कुल अब डाइट का रिस्क नहीं ले सकती लारे, मैं बहुत खा रही हूँ। बचा ही नहीं है रिस्क लेना। क्यों? मैं मोटी हो गई हूँ? डाइट की बात कर रहा हूँ, मोटा तो मोटापे की। तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं यार मुझे? आप देखिएगा कल से मैं कैसी डाइट करती हूँ। इतना ठंडा रिएक्शन क्यों देते हैं आप हमेशा? ये ठंडी आइसक्रीम है ना इसकी। ठंड आहा, दिखा ही नहीं, आपका हाथ मुंह पे था। मेरी बेइज्जतियाँ नजर नहीं आती ना। जो बात है, सारी बेइज्जतियाँ तो मेरी नजर आती हैं, जो आप मेरी करते हैं व्लॉग में, या आप मेरी बेइज्जती करते हैं। क्या आप मुझे हमेशा ठंडा रिएक्शन देते हैं? लोगों को लगता है आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं आपके पीछे हूँ। निकाह के बाद भी किसने बताया लोगों को? तो भाई काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि हम लोग ना मिले कैसे हैं, तो मैंने लालिब को बोला थोड़ा सा बता देते, बाकी हम प्रॉपर व्लॉग बाद में बनाएंगे। हाँ, लेकिन अब पता है कैसे मिले थे? तुम जिम में आई थी, मैं यूँ खड़ा हुआ था, मैंने कहा था अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम ऐसे मिले थे। अब लोग समझ रहे हैं कि कुछ इस तरह होगा कि तुम गुजर रही, तुम्हारा पाँव फिसला और तुम गिरी, और मैं भागता हुआ आया उड़ता हुआ, और तुम स्लो मोशन में गिर रही हो, मैं आगे स्पीड में नीचे हाथ रख रहा हूँ, फिर हम आँखों में देख रहे हैं एक दूसरे की। मैं बता दूँ, लारिब मुझे पसंद करते थे, और अब मेरी जो ट्रेनर है ना, उससे मेरा नंबर भी मांगा था लारिब ने। झूठ नहीं, झूठ नहीं यार, ये हाँ सही बात, झूठ। बिल्कुल सही बात। याद आ गया ना, मुझे भूल याद आ रहा। ऐसे बोल के आप ये बता दें लोगों को कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं नहीं बात कर। चलो कल कर लेंगे आज भी। हाँ तो जो है क्या बोलते हैं, तो लारिब आँखों में आँखें डाल दे, फिर एक दूसरे को देखते ही रहे, देखते ही रहे। तो यहाँ तक मेरी कहानी बन सकती थी, इससे आगे नहीं आ रही। मैं बताती हूँ। उसके बाद तो इस यूनियन शर्मा आई, तो ये स्लो मोशन में भागती हुई गई, और फिर रात को लारिब को मैं बहुत फिर जब ज़्यादा रात हुई पसंद थी, और जो है ना लारिब को बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो जो अरे मेरी कहानी तो बनाने देती जो मेरी ट्रेनर है उसने फिर मेरी उसके बाद जब स्टेटस रात डाला, हुई, एक नारे लोगों को गुस्सा आ जाएगा, मैंने गुस्सा सीरियस आता समझा है। रहा हूँ, मैं जो हुआ था वो नहीं बताऊँगा। फिर रात हुई तो फिर गाने बजे बैकग्राउंड में, फिर तुमने डांस किया होगा अपने रूम में अकेले, वजह से मूवी में अक्सर करते हैं। फिर मैं ख्यालों में आ रहा हूँ तुम्हारे, और फिर मैं तुम मेरे ख्यालों में भी आ रही होगी, नहीं आई आ रही होगी, नहीं सॉरी आई, असली कहानी है ये, असली कहानी है। मतलब कि सीन ये थे कि ना लारिब को मैं बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, तो हाँ, मेरा बहुत किसी ने स्टेटस लगाया हुआ था, तो लारिब ने बोला कि ना मेरी इससे सेटिंग कराओ ना, बात कराओ इससे मेरी, और मेरा नंबर भी लिया, और मैंने लारिब को जो है ना ज़रा सा भी मतलब रिस्पॉन्स दिया। और मैं आपको 2 साल पहले का लारिब का मैसेज दिखाती हूँ, अभी स्क्रीनशॉट यहाँ पे साथ में लगाऊंगी। लारिब ने मेरी पिक्चर पे कमेंट किया हुआ था हेलो ब्यूटीफुल, और ना, और उसके बाद पता है लारिब ने क्या करा? वो डेयर था, झूठ, और लारिब ने उसके बाद कहा था हेलो ब्यूटीफुल। अब पता है उस टाइम पे ना मैं मतलब कि एक साल 103 किलो की थी। नहीं पतली हुई थी। 3 साल पहले कौन सी तुम पतली हुई थी? नहीं 2 साल पहले, 2 साल पहले भी तुम पतली नहीं थी नहीं बेटा। थी, पतली थी थोड़ी स्टेटस में भी बहुत। तुम और मोटी लारिब थी, ने जिस लिखा हुआ वजह था से। हेलो ब्यूटीफुल, और ना फिर मैंने लारिब को भाव ही नहीं दिया हुआ था, और लारिब से मेरी बात हुई भी थी, और लारिब मुझे मैसेज कर रहा था, मैंने सही रिस्पॉन्स दिया हुआ था। और व्हाट्सएप पे भी लारिब पर मेरी चैट दिखाऊंगी कि लारिब मेरे पीछे कितना लट्टू थे, और मतलब इतना लट्टू होने के बाद कोई कैसे ऐसे रिस्पॉन्स कर सकता है? मतलब अब ये मोबाइल बंद होता है तो बहुत प्यार दिखाते हैं, और जैसे मोबाइल खुलता है ये ऐसे हो जाता है जैसे ये मुझसे प्यार ही नहीं करते, बट मैं इनकी हकीकत सबके सामने खोल दूँगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो इतना कुछ बोला है इसको तुम कैसे कवर करोगे? नहीं चाहिए मुझे गजरे, कभी कभी जब मूड में होता गजरे है। अपनी बेगम को दिलाऊंगा मैं कभी।
मतलब तुम्हें ही पहन लो, तुम्हें ही दिलाऊंगा। ये मोबाइल का कैमरा खुला हुआ है ना, तो ये ऐसे करता है। रियल में ऐसे नहीं है। और ये मेरी लव स्टोरी कभी भी सुनाने नहीं देंगे। मुझे लगता है इसके लिए प्रॉपर व्लॉग बनाना पड़ेगा लव स्टोरी का, जिसमें मुझे लगता है मैं अकेले ही सच बता सकती हूँ। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच करी लारिब का हेलो ब्यूटीफुल का, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्क्रीनशॉट अटैच करवा देता हूँ। वो हमारी पर्सनल टॉक्स है नहीं पटाने के बाद। पटाने से पहले ही करा दूंगा। जब आपने मुझे पटाया था जब मैंने आपने रिस्क खा रहे, हाँ रिस्क खा रहा हूँ। आपने मुझे नहीं पटाया, मतलब मैं झूठ बोलूँगी, रिस्क खा रहे। वैसे तो याद ही नहीं हुआ क्या था। याद तो थोड़ा थोड़ा तो याद है, मतलब हमारा बहुत रैंडम सीन था। खैर अरेंज मैरिज है हमारी अरेंज मैरिज है। ये कब हुआ? बस कुछ चौरा ही नहीं हुआ। बहुत जुल्म हुआ है मेरे ऊपर। आप ये बोलना चाह रहे कि मैं यार ये लव स्टोरी, अगर आप लोग को लव स्टोरी सुननी है ना तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लारिब को लिखें कि लारिब बी सीरियस ऑन योर लव स्टोरी, टेलिंग लव स्टोरी। इस तरह लिखेंगे तो फिर तो मैं कभी नहीं होऊंगा। क्योंकि लारिब कभी भी सीरियस होकर लव स्टोरी नहीं बता रहे। सीरियस होके बता रहा हूँ मैं। गाइस लारिब को इंटरेस्ट नहीं रख रहे अपनी लव स्टोरी बताने के चक्कर में। मैं कल लव स्टोरी पे प्रॉपर व्लॉग बनाने वाली हूँ और वो व्लॉग मेरा अलग से डलेगा। मतलब मेरा डेली व्लॉग तो अलग डलेगा, बट लव स्टोरी का व्लॉग कल इंशाल्लाह। आप लोग कमेंट में लारिब को बोले कि लारिब आप बी सीरियस ऑन योर लव स्टोरी टेलिंग अबाउट वी आर। लारिब से बोला मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के बाद इंग्लिश क्लासेस दिलवाने वाला हूँ, जबकि मेरी इंग्लिश सबसे अच्छी है। बहुत अच्छी है। I can speak in English, but I'm always joking on my parts in English. बस आज के लिए बहुत है। What is this behavior, bro? ये मेरा तंगिया कलाम है। ये एक जोक है यार। What is this? ये जोक नहीं होते भाई इस तरह से। देखा, आराम काम जोक में Laria कर नहीं slap सकते। on me. आपने मुझे मारा कैसे? वैसे बदतमीजी करोगी तो मार खाओगी ना। आपने मुझे मारा कैसे? देख बताओ। शर्म नहीं आई बीवी पे हाथ उठाते हुए? कोई बहने में आप मुझ पर हाथ उठाएंगे जैसा आपका जा रहा है नेचर ब्लॉग के अंदर, तो आप वही दिखा रहे लोगों को। आप मुझ पर हाथ उठाएंगे? कैसे उठाया हाथ कैसे मैं उठाया? नीचे से करा ऊपर से नहीं उठा। मुझे हंसी नहीं आ रही है। ये मुंह पे क्या आ रहा है? तुम्हारे मुंह पे तो आ गई ऐसी। कब आई है ये क्या है? ये तो इससे बचना मुश्किल ही नहीं था। तभी तो आपने मुझे फंसा लिया, डॉन को तभी तो आपने मुझे फंसा लिया। लेकिन कोई बात नहीं, चलो आप सीरियस हो जाए। तुम चूहा हो जो मैंने तुम्हें फंसा लिया जाल में। तो लोगों को बताया आपने मुझे फंसाया है। गाइस आप लोग कमेंट में बताएगा, कल अलग से लव मैरिज का व्लॉग आएगा। आप मुझ पे हाथ उठाते हैं, मैं आपसे बात करना नहीं चाहती। आप सच में मुझे मारते हैं। चलो ठीक है। बदले पे बदला। यार लोगों को ये है कि हम लोग जो है अभी हमारी रुखसती नहीं हुई, हम लोग इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे। आप मुझे किसी और के साथ इस्लामाबाद भी नहीं देते काम के लिए हैं? आज तक कौन सा किसी की बात से परवाह हुई है? लोगों को बहुत मसले हो रहे हैं। पहले निकाह के मसले थे, अब रुखसती के मसले। लेकिन कुछ प्राइवेट बातें हैं जो लोगों को नहीं पता, वो बातें पता चलेंगी बाद में। बाय गाइस, घर जाके मिलते हैं।